अस्सलामुअलैकुम। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 23 गाजिस लॉ प्रॉब्लम 46। वो कहता है एक बॉल है चार्ज पार्टिकल की जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। वो कहता है मास वाय उसके कि उसके बीच में एक टनल क्रिएट की गई है जो उसके सेंटर से पास करती है और ये सरफेस एक साइड से अपोजिट साइड पे जा रही है जैसे दिखाया गया तस्वीर में। अज्यूम करते हैं कि एक प्रोटॉन कहीं पे भी रखा जा सकता है, उस टनल के अंदर भी और टनल के बाहर भी। ओके। अब वो कहता है मानो कि एफ आर वो मैग्नीट्यूड है फोर्स का जब प्रोटॉन लोकेट किया जाता है बॉल की सरफेस के ऊपर, यानी बॉल की सरफेस पे रखेंगे तो प्रोटॉन पे इतनी फोर्स लगेगी जब दूरी रेडियस कितना होगा, आर होगा। वो कहता है मल्टीपल ऑफ आर बताओ कि कितने दूरी पे आपके पास जो फोर्स है वो आधी हो जाए अगर हम उसे बॉल से दूर रखें या टनल के अंदर रखें। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि लगने वाली फोर्स सरफेस वाली फोर्स से निस्फ होनी चाहिए। तो जब प्रोटॉन सरफेस पे है तो सरफेस वाली फोर्स को एफ आर का नाम दे दिया गया। तो इस लिहाज से हम इसे कह सकते हैं कि ये ई आर आ जाएगा। आर फॉर डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, रेडियस जितना दूरी। अब जब प्रोटॉन को आर दूरी पे रखा जाएगा अवे फ्रॉम द बॉल, तो हम कहेंगे कि यहाँ सेंटर से इसकी दूरी आर है, सरफेस से इसकी दूरी डी है। तो पहले सेंटर से देखते हैं मामला। तो अब हमारी टास्क क्या है कि लगने वाली फोर्स जो है वो सरफेस की फोर्स का निस्फ होना चाहिए। तो वो मैंने आर दूरी पे लगने वाली फोर्स को बराबर रख दिया, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करूंगा। यहाँ से ई से कट जाएगा, के से कट जाएगा, रिमेनिंग आर स्केयर टू आर स्केयर के बराबर आ जाएगा। तो अब आपके पास आर आ जाएगा स्क्वायर रूट टू आर के। अब ये वो फासला आ गया जो सेंटर से देखा था। अब मुझे तो सरफेस से उसने कहा फ्रॉम दी सरफेस बताओ। तो फ्रॉम दी सरफेस देखने के लिए हम कहेंगे कि भाई इस बड़े आर में से डी निकाल दो। तो अब ये डी दूरी वो होगी जो सरफेस से होगी, तो इस बड़े आर में से ये रेडियस निकाल दो तो डी बच जाएगा। तो वही किया मैंने, छोटे आर की वैल्यू डाल दी, आर कॉमन ले लिया। तो ये 0.41 आर आ जाएगा। तो उसने मल्टीपल ही पूछा था कि आर का क्या मल्टीपल होगा, तो हम कहेंगे 0.41, जिस पे आपकी फोर्स निस्फ रह जाएगी। फिर हमसे क्या मांग रहा है, दोबारा से एक सिचुएशन जब प्रोटॉन सरफेस पे होगा तो हम उस फोर्स को इस तरीके से देख लेंगे। अब प्रोटॉन को मैंने टनल के अंदर रख दिया है। अब मुद्दा अभी भी यही है कि लगने वाली फोर्स पहली फोर्स से निस्फ होनी चाहिए। तो मैंने कह दिया एफ आर जो है वो सरफेस की फोर्स का निस्फ है। तो अब आपके पास दोनों को फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो अब आप इक्वेशन के तहत हमें पता है कि ये इस तरह इक्वेट कर रही हैं। तो दोनों वैल्यूज में से के से कट जाएगा, क्यू से कट जाएगा, ई से कट जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा आर बाई टू। तो ये वो दूरी है जो सेंटर से है, जबकि हमसे मुद्दा पूछा गया सरफेस से। तो सरफेस से उस दूरी को डी कहा जाता है। तो डी इस तस्वीर में देखे तो आर माइनस आर के तौर पे लिया जा सकता है। तो ये 0.5 आर के बराबर आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।